नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रभा शर्मा और आप सुन रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क। तो अब सुनते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन को अब 1 महीने हो गए हैं। वहीं किसान संगठनों ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को शनिवार को स्वीकार कर लिया। वो 29 दिसंबर को फिर से बातचीत करने जा रहे हैं। इधर अब कुछ किसानों ने प्रदर्शन स्थल पर खेती करनी भी शुरू कर दी है। बता दें कि दिल्ली की अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और लगातार अपने अपने तरीकों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के बुरारी मैदान में किसानों ने खेती करनी भी शुरू कर दी है। किसानों ने वहां प्याज की बुआई की है। जानकारी के मुताबिक कृषि कानूनों का विरोध को लेकर ये खेती सांकेतिक है। भारत में परिवहन और यातायात के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत आज यानी सोमवार से हो जाएगी। दरअसल सोमवार को देश की पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत हो रही है, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही भारत भी विश्व के उन 7% देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो जाएगा जो चालक रहित परिचालन की सेवाएं पहले से दे रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी सोमवार को दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन सेवा का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर चलने वाली देश की पहली चालक रहित ट्रेन जनकपुरी पश्चिम से बोटेनिकल गार्डन तक चलेगी। ये ट्रेन 37 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करेगी। दिल्ली मेट्रो पर चलने वाली देश की पहली चालक रहित ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी, जिसमें 6 कोच होंगे। ट्रेन में यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा की पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। 24 साल से फरार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी अब्दुल माजिद कू एक्सिटी को गुजरात एटीएस की टीम ने जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया है। दाऊद के करीबी की गिरफ्तारी से अब संभावना बढ़ गई है कि अंडरवर्ल्ड डॉन के कई राज खुलेंगे। मिली जानकारी के अनुसार मानगू के एक घर से अब्दुल माजिद कुट्टी की गिरफ्तारी हुई है। पिछले 24 साल से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। वहीं अपनी पहचान छुपाकर जमशेदपुर समेत अन्य स्थानों पर रहकर पुलिस से बचता फिर रहा था। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक माजिद मूल रूप से केरल का रहने वाला है और वर्ष 1996 से ही उसकी तलाश जारी है। वर्ष 1996 में 106 पिस्टल, करीब 750 कारतूस और करीब 4 किलोग्राम आरडीएक्स की गैदरिंग मामले में वांछित था। इस मामले में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि अब्दुल माजिद तभी से फरार चल रहा था। बिहार में टला बड़ा रेल हादसा। हथीदह जंक्शन पर शनिवार को दानापुर टाटा सुपर एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म पार करने के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया। इससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस मामले में चालक, उपचालक व गार्ड को निलंबित कर दिया गया है। बाद में पीछे का ट्रेन की 5 बोगियों को प्लेटफॉर्म पर लाया गया। मोकामा स्टेशन से ट्रेन समय पर खुली, लेकिन हथीदह में ठहराव के बावजूद ट्रेन अपनी रफ्तार में जा रही थी। स्टेशन मास्टर ने वॉकी टॉकी से ट्रेन के गार्ड से संपर्क किया, तब जाकर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को आगे रोका जा सका। इस बीच ट्रेन पूर्वी आउटर सिग्नल के पास पहुंच गई थी। रेल कर्मियों ने आनन फानन में ट्रेन को पीछे करने का निर्णय लिया, लेकिन ट्रेन का चालक घबराहट में था। ट्रेन की 5 बोगियां ही प्लेटफॉर्म पर वापस आ सकी। इस बीच रेल पुलिस भी हस्तक्षेप कर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करती रही। बाद में क्यूल जंक्शन से दूसरे चालक और गार्ड को बुलाकर ट्रेन को रवाना किया गया। इस बीच ट्रेन तकरीबन 1.5 घंटे तक डाउन लाइन पर रुकी रही। अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगने से ट्रेन में सवार यात्री पहले तो काफी सहम गए, लेकिन बाद में चालक बृजमोहन पासवान की भूल सामने आते ही यात्री आक्रोशित हो गए। यात्रियों ने चालक के नशे में होने का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी बीच रेल पुलिस पहुंच गई। वहीं चालक को हिरासत में ले लेने की बात कहकर उसे पीटने से बचाया। आपको बता दें कि जंक्शन पर रुकने के बजाय ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, जिससे काफी जान माल का खतरा हो सकता था। और अब अंत में नजर डालते हैं देश में मौसम के हाल पर। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। कई राज्यों में ठंड बढ़ी है तो कहीं बारिश की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई स्थानों पर रविवार को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। ताज़ा आंकड़ों से आज के यहाँ मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल क्या है और ठंड कितनी बढ़ सकती है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इस सप्ताह के बाद इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने और घने कोहरे का अनुमान जताया है। ऊपरी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान में रविवार को मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। ऊपरी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान में रविवार को मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि 28 से 29 दिसंबर तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग इलाकों में बहुत अधिक शीतलहर चलने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में घना कोहरा भी छाए रहने की आसार है। तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।